हमेशा लड़की गलत, लड़का ही गलत होता है, कभी कभी लड़की भी गलत होती है। यही कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को सेफ्टी दे कि लेडीज़ पुलिस से यहाँ पे लगा दे। सुरक्षित, यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है मैम। देखिए आप देख ले सकते हैं, यहाँ से क्लास से निकलते हो, देखिए लड़का लोग पढ़ने नहीं आता, गाड़ी से सिर्फ आना जाते कमेंट करते, गंदे गंदे कमेंट करते, बस यही करते। यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। हम कहना चाहते हैं ना कि यहाँ को जो बॉयज़ लोग हैं वो लड़की को कमेंट क्यों करता है? लड़की भी तो एक तरह की उसकी सिस्टर ही हुई ना। समाज इतना गंदा है कि लड़कियों को गलत कहा जाता है क्योंकि उस पर कमेंट किया गया, उसको उसके साथ छेड़खानी हुआ। यहाँ ना पेरेंट्स भी कहते हैं कि बस समाज गंदा है तो तुम ही पीछे हटो। हाँ भाई हेलो, अरे बना वीडियो, हेलो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आज हम नालंदा में लड़कियों से बात करेंगे कि वो कितना सेफ़ फील करती हैं यहाँ रहकर। वो कोचिंग जाती हैं, ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, उस दौरान उन्हें कितना सेफ़ फील होता है। रात को वो लोग कितने देर तक निकल पाती है। वैसे तो बहुत जगह ऐसा है कि रात को लड़कियों को निकलने नहीं मिलता। एक सेफ बाउंड्री बनाया हुआ है लड़कियों के अगल बगल कि वो लड़कों से बात नहीं कर सकती है, वो रात में घर से नहीं निकल सकती है। और भी ऐसे बहुत कुछ बाउंड्रीज होते हैं लड़कियों को लेकर। बहुत सारी बेड़ियाँ होती हैं उनके पाँव में कि तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम लड़कों से बात नहीं कर सकती। और अगर वो लड़कों से बात करती है या लेट नाइट घर जाती है तो वो अच्छे कैरेक्टर का निशानी नहीं दिया जाता है हमारे समाज के हिसाब से देखें तो। छोटे शहरों की बात नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी सिर्फ छोटे शहर, सिर्फ नालंदा की बात हो रही है। बड़े बड़े शहरों में भी, आप दिल्ली मुंबई भी जाओगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं यही सिचुएशन बनी हुई है कि वहाँ भी छेड़खानी होती है, कमेंट्स किए जाते हैं लड़कियों पे, भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है लड़कियों को। और यहाँ पे हम साथ लड़कियाँ हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं इस चीज़ पर, उनकी क्या राय है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अंजलि सिंह। अच्छा अंजलि, आप ये बताइए कि आप कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित, यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है मैम। देखिए आप देख ले सकते हैं, यहाँ से क्लास से निकलते हो, देखिए लड़का लोग पढ़ने नहीं आता, गाड़ी से सिर्फ आना जाते कमेंट करते, गंदे गंदे कमेंट करते, बस यही करते। यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। अच्छा, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को सेफ्टी दे कि लेडीज़ पुलिस से यहाँ पे लगा दे। लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा के लिए। हाँ, लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए। अच्छा, तो आप कैसे डील करती हैं जब आप पे कमेंट्स होते हैं बदे बदे, तो आप कैसे डील्स करती हैं उनको इग्नोर करती हूँ या फिर उनको मैं उल्टा जवाब देती हूँ या फिर घर पे पेरेंट्स को बताती हूँ कि ऐसे तो हो रहे हैं, भाई बहन जो भी होते बड़े उनको बताती हूँ। अच्छा, जब पेरेंट्स को बोलते हैं तो उनके रिएक्शन कैसे होते हैं पेरेंट्स के? उनके रिएक्शन मेरे पे नहीं होते, उनके पे होते, जो लड़का कमेंट्स करते हैं उन पे रिएक्शन होते हैं। बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि हमेशा लड़कियों को ही गलत दिखाया जाता है। नहीं, हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, और ये जो गलत ठहराते हैं वो गलत है, वो पेरेंट्स ही गलत है। लड़कों पे बोलना चाहिए, लड़कियों पे नहीं। जी बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमेशा लड़कियों को क्यों ब्लेम किया जाता है। हाँ, लड़की को हमेशा ब्लेम नहीं किया जाता, हमेशा लड़की गलत नहीं होती है, हमेशा लड़का ही गलत होता है। कभी कभी लड़कियाँ भी गलत होती है। जी बिल्कुल, कभी कभी होते हैं, 10% होती है। हाँ हाँ। तो अब ये बताइए कि आप गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं तो आप उस पर अगर आपके रिएक्शंस हो तो आप क्या बोलना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई गलत कमेंट्स करे आप चुप मत रहिए, आप अपने पेरेंट्स को बताइए। या फिर कहीं लेडीज पुलिस है वहाँ पे आप उंगली उठाइए, उनको बोलिए कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके आप बोलिए। चुप रहने से क्या होता है ना, और बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलता है और आपके साथ गलत काम होंगे और गलत बढ़ते जाते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। आपका नाम क्या हुआ? एकता सिंह। अच्छा एकता, हमें बताइएगा कि आप क्या कहना चाहिए, आप कितने सेफ हैं नालंदा में? नालंदा में सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे रोड चलते किसी का किडनैपिंग हो जाता है, कहीं मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है लड़कियों के साथ स्पेशली। और ये समाज इतना गंदा है कि लड़कियों को गलत कहा जाता है क्योंकि उस पर कमेंट किया गया, उसको उसके साथ छेड़खानी हुआ। यहाँ ना पेरेंट्स भी कहते हैं कि बस समाज गंदा है तो तुम ही पीछे हटो। अच्छा। यहाँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं बोला जाता है, ना उन्हें और सपोर्ट ही दिया जाता है लड़कियों को पीछे करके। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों को फेस करना पड़ता है इतना कुछ, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं, लड़कियां भी इनफैक्ट सोचने लगती हैं कि उनके साथ कोई नहीं है, इसलिए वो भी पीछे हट जाती हैं इस चीज़ को लड़ने के बजाय। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि जैसे अगर गलत लड़कियों के साथ होता है तो घर वाले समाज लड़कियों को ही दबा दिया जाता है, लड़कियों को बोला जाता है कि तुम मुँह बंद रखो अपना, समाज क्या कहेगा, बदनामी के डर से। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स और समाज सब लोग सोचते हैं कि बदनाम इसमें वो चार लोग जो क्या कहेंगे, वो चार लोग ये समाज, पूरी दुनिया इनफैक्ट सब मिल करके समाज कहेंगे कि लड़कियां गलत हैं। और इसी चलते लड़कियों को पीछे हटना पड़ता है, उनको फेस करना चाहिए, बट उन लोग हर चीज़ को फेस करने के बजाय उनके पीछे हर चीज़ से वो मुंह मोड़ लेती हैं। कहीं भी अगर केस वगैरह भी अगर लड़कियाँ कर देती हैं तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता और उल्टा समाज उनको ब्लैकमेल करती है कि कैसी लड़की थी,
थी, इसके साथ ये हुआ, जबकि गलत किसी और ने किया और फेस करना पड़ा। फेस करना पड़ता है लड़की को। जी, इन्होंने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सही बोला। जैसे कि इन्होंने बताया हमें कि जो कुछ भी गलत होता है लड़कियों के साथ, जो कुछ भी गलत होता है सारा जिम्मेदार लड़कियों का ही ठहराया जाता है कि ज़रूर वो कुछ कर रही होगी, ज़रूर लड़की की ही गलती होगी, ज़रूर उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, उसने उलझाने की कोशिश किया होगा लड़कियों को। मतलब सारा ब्लेम सिर्फ लड़कियों पे ही दिया जाता है, लड़कों को कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर कुछ भी गलत हो तो वो 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, बस यही चीज़ को लेकर चला जाता है। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? रूही नाम है मेरा। अच्छा रूही, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? वो सब बोलते हैं कि 18 के एज में शादी नहीं होता, फिर भी सब गांव में और कहीं भी हो जाता है शादी कम ही एज में, और बोलते हैं कि लड़का लोग देखते रहता है गंदी नज़र से, फिर भी बोलते हैं कि लड़की ही दोस्त है। अच्छा, उनको लड़कियों को दोस्त दिया जाता है। हाँ, अट्रैक्ट करती है, लोग मेकअप करती है, हम लोग पे उंगली उठाया जाता है कि ये लोग मेकअप करती है तो ये लोग अट्रैक्ट करती है। अच्छा, ये सब बहुत सारी समस्याएं होती है लड़कियों के साथ। स्पेशली हम देखते हैं ना कि छोटे शहरों में 18 होते तक ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, बस ये सोचकर कि चलो अभी कम एज में ही जल्दी से कर देते, आगे जाकर कुछ बुरा ना हो जाए, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये सब धारणा रखकर ही कम एज में ही शादी कर दी जाती है। बस पढ़ाया लिखा भी तो मेरे को लगता है इसीलिए पढ़ाया लिखा भी जाता है कि अनपढ़ से कोई शादी नहीं करेगी। मेरे ख्याल से ये क्या सोचते हैं आप? यस, ये हम यही सोचते हैं। अच्छा, कि पढ़ाई लिखाई भी इसलिए जाता है क्योंकि अनपढ़ से कोई शादी नहीं करे, शादी जल्दी हो जाए। अच्छा, तो आप क्या लगता है कि ये मानसिकता को आप कैसे दूर करेंगे? सबको सोच दूर करना पड़ेगा। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो लड़की लोग को पढ़ाए और आगे बढ़ाए और ये सब पर ध्यान ना दे दूसरे के बातों पे कि लड़की ही है, गलत है। अगर लड़की अरे भाई, लड़की चाहे मेकअप करे, चाहे छोटी ड्रेसेस पहने या फिर वो जीन्स पहने, चाहे कुछ भी पहने, वो उसकी खुद की चॉइस है, उसकी खुद की मर्जी है। आप उसे जज नहीं कर सकते छोटी छोटी बातों के लिए। अब हम सबसे बड़ा बात ये है कि जो गलत करता है उसे आप खुले में छोड़ते हैं और जो जिसके साथ गलत होता है उन्हें आप घर में पैक करते हैं। मतलब जो गलत करता है उसे आप पैक कीजिए ना, जो सही होती है उन्हीं पर आप दबाव लगाने लगते हैं, उन्हीं पर आप बाउंड्रीज लगा देते हैं। घर से नहीं निकलना है, 6 बजे के बाद घर आ जाना है। मतलब क्यों भाई, उनकी भी तो लाइफ है। अब किसी की नज़र की वजह से हमें क्यों पैक होना पड़ता है? क्या बोलते हैं आप? ऐसा नहीं है हमेशा लड़की गलत, लड़का ही गलत होता है, कभी कभी लड़की भी गलत होती है। ओके, आप कहना चाहते हैं कभी लड़की भी गलत होती है? अच्छा, वो कैसे बताइएगा जरा। मतलब कुछ लड़के होते हैं लेकिन लड़की भी होती है, कुछ ऐसा नहीं सिर्फ लड़के ही थी अच्छे गलत होते, कभी कुछ लड़कियां भी गलत होती है, लड़की भी हमेशा। अच्छा, तो इनका कहना है कि कुछ लड़कियां भी गलत होती हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं, मान सकते हैं उनकी बातों को कि कुछ 1-2 लड़कियां हैं हमारे समाज में जिनकी वजह से बदनाम भी हैं लड़कियां। जैसे अगर गलत वो करती हैं तो पूरे समाज को, पूरे लड़कियों को उसमें घसीट लिया जाता है कि हाँ लड़की गलत होती है। एक दो लड़की गलत करती है तो पूरी लड़कियों को ही दोषी ठहराया जाता है। अच्छा अनुष्का, आप क्या कहना चाहेंगी? हम कहना चाहते हैं ना कि यहाँ को जो बॉयज़ लोग हैं वो लड़की को कमेंट क्यों करता है? लड़की भी तो एक तरह की उसकी सिस्टर ही हुई ना। जी बिल्कुल, हाँ। सबकी तो सिस्टर को कमेंट क्यों करता है? हर जगह जाओ वहाँ पे कमेंट पास होता है। नहीं, खुद की भी तो बहन है ना, तो फिर अपनी बहन को छोड़ कर क्या, अगर आपकी बहन पे ऐसे कमेंटबाजी हो, छेड़खानी हो गलत तरीके से, तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। वही दूसरे की बहन हो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो कमेंटबाजी होते हैं धनेश्वर घाट है, यहाँ क्या कुछ सहती है? यहाँ बहुत सारे बंदे होते हैं कमेंट्स भी करते हैं गंदे डेली। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कमेंट भी कर रहा है तो कोई और ये नहीं बोलेगा कि हाँ मत करो, वो और उसको सपोर्ट करता है। हाँ, उसको सपोर्ट है, कोई मना नहीं करता है कि गलत है मत करो, कोई मना नहीं करता। अच्छा। या कोई इंटरेस्ट होता है या कोई उसके होता है ना अडल्ट टीनेज, कोई मना नहीं करता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप अगर आपके साथ कभी कमेंट हुआ तो आप उसको कैसे डील किया है? इग्नोर। अभी देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे और भी हमारे साथ हाँ भाई, हेलो, अरे मना बेटे, हेलो। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, देखा कि हमने कितनी सारी लड़कियों से बात की, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की राय जानने की कोशिश की हमने। उन्होंने बहुत कुछ बताया भी है हमें कि किस तरह से छेड़खानी होती है, उनके साथ कमेंट किया जाता है, भद्दे कमेंट करते हैं और उन सब का वो जवाब कुछ नहीं देती। बहुत लड़कियों ने बोला कि हम जवाब देते हैं जिनका असर भी होता है, बट कुछ लड़कियों, ज़्यादातर लड़कियों का यही कहना था कि हम गर्दन झुकाकर चल देते हैं क्योंकि हमें बुरा लगता है या फिर क्या करेंगे, वो समाज क्या बोलेगा, घर वाले उन्हीं को ब्लेम करते हैं। तो बस मेरा यही सवाल है आप लोगों से कि ऐसा क्यों? अभी जैसे कि अभी तो बहुत सारे क्या होते हैं, 10th पास होती है, 12th पास होती है, बस उनकी शादी कर दी जाती है क्योंकि बस उनको लगता है कि बस अपना बोझ उतार दो, किसी तरह दूसरे घर चली जाएगी। अब लड़कियां उन जिम्मेदारी की तरह, बोझ की तरह लगते हैं उन लोगों को कि कुछ गलत ना हो जाए हमारे बच्चियों के साथ। ये सब सोचकर, ये सब मद्देनज़र रखते हुए उन लोग शादी भी कर देते हैं।
तो बस हमारा यही मकसद था आज कि आप सबके सामने लेकर आए कि किस तरह से लड़कियों के साथ गलत होता है, क्या कुछ सोचती हैं लड़कियाँ, क्या कुछ चाहती हैं लड़कियाँ इस समाज से, इस लड़कों से क्या कुछ चाहती हैं। बस यही चीज़ था। बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन विश्वजीत के साथ मैं निशा सानी, भारत इन्फो 7।